बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेंटोर और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल द डिज़ाइन डोजो। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैर आफियत से होंगे। आज हम शुरू करेंगे अपना न्यू टॉपिक जो कि है पर्सपेक्टिव ग्रिड। ठीक है, पर्सपेक्टिव ग्रिड को स्टार्ट करने से पहले, समझने से पहले कि उसको मतलब वो टूल क्या है, यूज़ कैसे करना है। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या करना है कि हमने सबसे पहले ये चीज़ समझनी है कि पर्सपेक्टिव कहते किसे हैं, ये होता क्या है। ठीक है, ये वर्ड क्या है। तो पर्सपेक्टिव का अगर मैं आपको बताऊं तो पर्सपेक्टिव एक हमारे वी कैन से कि एक इल्यूजन है, एक हमारा पॉइंट ऑफ व्यू होता है। ठीक है, अ वे ऑफ थिंकिंग हम कह सकते हैं उसको। ठीक है, कि हमें वो चीज़ होती नहीं है लेकिन हमें लगता है कि ये ऐसे है। ठीक है, तो अभी आपको समझ नहीं आ रही तो मैं आपको बताती हूँ कि लेट्स से कि कोई भी बिल्डिंग होती है हमारे पास। ठीक है, अगर हमारे सामने कोई बिल्डिंग है, हम उसको देख रहे हैं। ठीक है, हमें लग रहा है कि इसके साथ जितनी भी बिल्डिंग्स हैं वो आगे जाते जाते छोटी होती जा रही है। ठीक है, क्योंकि वो हमसे दूर है, तो जो भी चीज़ आपको दूर होगी आपसे, वो आपको लगेगा कि वो आपसे दूर है और वो आपको छोटी होती होती शो होगी, लेकिन वो होगी छोटी नहीं। ठीक है, ये एक इल्यूजन होता है, एक वे ऑफ थिंकिंग होता है। ठीक है, तो इसी को हम पर्सपेक्टिव कहते हैं। पर्सपेक्टिव जो है 3 टाइप्स का होता है। ठीक है, लेट्स से यहाँ पे हमारे पास है 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव। ठीक है, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव क्या होता है, लेट्स से कि ये हमारे पास एक पिक्चर है, इसमें ये आप देख रहे हैं कि रेलवे ट्रैक है। अब रेलवे ट्रैक को अगर आप देखें तो यहाँ पे इसकी विड्थ आपको नॉर्मल देख सकते हैं, जैसे जैसे ये आगे जाती जा रही है आपको इसमें डिस्टेंस कम जाता जा रहा है और बिल्कुल एक पॉइंट पे आपको यहाँ में बिल्कुल ऐसे ही लगता है कि ये वहाँ जाके एंड पॉइंट पे ज्वाइन हो गई है। ठीक है, वहाँ पे कोई डिस्टेंस नहीं है इसके दरमियान, तो ये ट्रैक आपस में जाके मिल गई है, एक कॉर्नर सा एक पॉइंट बना लिया है। ठीक है, तो वो एक हो गई है, तो इसको हम कहते हैं 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव। तो ये हमारा पर्सपेक्टिव है, हमने एक इल्यूजन क्रिएट हो रही है। ठीक है, एक हमारा वे ऑफ थिंकिंग है कि ये शायद इस तरह है लेकिन ये ऐसे नहीं है। ठीक है, जब इसमें सच्चाई नहीं होती है तो ये सिर्फ एक इल्यूजन होता है। ठीक है, तो 1 पॉइंट में क्या होता है कि जो भी चीज़ दूर जाती जा रही है वो दूर जाकर आपको ऐसे ही लगेगा कि वो एक पॉइंट पर मिल रही है, ज्वाइन हो रही है। ठीक हो गया। और नेक्स्ट है हमारे पास 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव वैसे ही है जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी है। ठीक है, बिल्डिंग्स की, तो ये देख सकते हैं कि आपके पास बिल्डिंग्स हैं, जैसे जैसे ये साथ साथ इसके जाती जाएंगी। आप यहाँ पर खड़े हैं तो आपको यहाँ पे जितनी भी आगे इसके साथ बिल्डिंग्स होती जाएंगी तो आपको ऐसे ही लगेगा कि वो सारी बिल्डिंग्स आगे जाकर ऐसे छोटी होती जा रही हैं। ठीक है, उनकी हाइट आपको छोटी लगेगी इस बिल्डिंग के अकॉर्डिंग। तो वो ये क्या होता है, ये 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव होता है। ठीक है, और ये आपको बिल्डिंग इस तरह से शो होगी इस 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में। और अगर हम नेक्स्ट देखें तो लास्ट हमारे पास है 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव। अच्छा, ये जो होता है इसमें 3 डायमेंशनल 3D हमारे पास इमेज इल्यूजन जो कह सकते हैं हम, वो क्रिएट होता है। अक्सर आप लोगों ने मूवीज़ में भी देखा होगा, जब वो टॉप ऑफ द बिल्डिंग उनका कैमरा होता है, वो आपको बिल्डिंग का टॉप दिखा रहे होते हैं, तो आप और जो उनका नीचे का व्यू होता है आप उसमें देखें तो इस तरह की कुछ इल्यूजन क्रिएट होती है। यहाँ पे कुछ इस तरह से कि हमें एक साइड की बिल्डिंग्स इस तरह शो हो रही हैं, राइट साइड की तरफ बेंड हुई, लेफ्ट साइड की इस तरह बेंड हुई, और यहाँ पे इस तरह कोई डिफरेंट सा एक 3D में वो इल्यूजन उन्होंने क्रिएट किया होता है। ठीक है, उन्होंने क्रिएट नहीं किया होता है, ये खुद ही एक क्रिएट होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया है कि ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है, और ये एक वे ऑफ थिंकिंग है। तो इस तरह हमें उस मूवीज़ में भी हमने अक्सर देखा होता है कि हमें इसी 3 डायमेंशनल जो होता है वो शो हो रहा होता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव, जिससे हमें 3 पॉइंट्स में पर्सपेक्टिव शो हो रहा हो। ठीक है, तो आई होप आपको पर्सपेक्टिव की क्लियरेंस हो गई हो कि क्लियर पर्सपेक्टिव क्या होता है। और इसकी 3 टाइप्स हैं, एक 1 पॉइंट होता है, एक 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव होता है और एक 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव होता है। ठीक हो गया। अच्छा, तो आज हमने पर्सपेक्टिव के बारे में ही देखते हैं, क्योंकि हमारे पास टूल बार में पर्सपेक्टिव टूल भी है। ठीक है, जिसको हम पर्सपेक्टिव ग्रिड कहते हैं।
यहाँ पे बिल्कुल टूल बार में आप देखें तो फ्री ट्रांसफॉर्म के नीचे आपको पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल मिल जाएगा, जिसकी शॉर्टकट की है Shift+P। ठीक है, तो अब पर्सपेक्टिव को इसीलिए हमने समझा है क्योंकि जो पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल है वो भी सेम उसी पे काम करता है, वही चीज़ है। अगर आप पर्सपेक्टिव का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे तो आपको ये टूल भी इजीली यूज़ करना आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ये वैसे कॉम्प्लेक्स है, इसको थोड़ा सा है, बिल्कुल ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपने ऑब्वियसली प्रैक्टिस करेंगे, आप इसको अच्छे से समझेंगे तो आपको कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा। ठीक होगा। अच्छा, तो ये हमारे पास टूल है, सिंपल इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास कुछ इस तरह से ग्रिड आ जाएगी। ठीक है, अभी ग्रिड सिंपल हमारे पास एक शेप में नहीं है, एक पर्सपेक्टिव में है। ठीक है, तो अच्छा, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इस ग्रिड को हम चेंज भी कर सकते हैं। चेंज से मतलब कि इसकी हाइट अगर हमें कम करनी है कम कर सकते हैं, ज़्यादा करनी है ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ से भी एग्जैक्ट कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हम कर सकते हैं। अच्छा, और हमारे पास यहाँ से भी हम इसकी चेंजिंग कर सकते हैं, इसको कुछ इस तरह से। ठीक है, अगर हम इसका कुछ पर्सपेक्टिव इस तरह देना है, इस तरह देना है, लाइक वट एवर यू वॉन्ट टू डू विद इट यू कैन डू इट। ठीक है, यहाँ से ये देखिए, किसी भी तरह आप इसके पर्सपेक्टिव को चेंज कर सकते हैं। ये नहीं है कि आपके पास ये एक पर्सपेक्टिव बनकर आ चुका है, आपने इसी में काम करना है, नहीं, आप इसको चेंजिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये वाला जो ये रेड ग्रिड का है। ठीक है, आप यहाँ से इस रेड ग्रिड को भी मूव कर सकते हैं लाइक दिस। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे प्लेस कर देती हूँ, और ये जो है इससे हम ये ब्लू जो ग्रिड है हमारी, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं लाइक दिस। ठीक है, बिल्कुल इसको यहाँ पे लाके मैं एडजस्ट कर देती हूँ लाइक दिस। ठीक है, और ये है, ये हमारे नीचे वाली जो ग्रिड हमें शो हो रही है, इसके बॉटम पे ये है ग्रीन ग्रिड, यहाँ से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, और हमारे पास ये एक कंट्रोल बार सा हम जिसको कह सकते हैं, ये आप देखें तो आपको यहाँ पे ब्लू सा ठीक है कलर शो हो रहा है। इसका मतलब है कि अगर हम ये शो हो रहा है, इस पर क्लिक हुआ हुआ है लेफ्ट ग्रिड, तो इट मीन्स ये वाली ग्रिड सिलेक्टेड है। तो हमें जिस पे भी ग्रिड पे काम करना है, हमें पहले वो यहाँ से सिलेक्ट करनी होगी। ठीक है, फिर हम उस पर काम कर सकते हैं। ये नहीं है कि आपने सिलेक्ट ये वाली की हुई है और आप इस पर काम करेंगे तो इस पर नहीं बनेगा, वो पर्सपेक्टिव बनेगा इसका ही। ठीक है, लेट्स से मैं अगर यहाँ पे देखें कुछ बनाती हूँ, यहाँ पे ठीक है ये वाली सिलेक्टेड है और लेकिन मैं चाह रही हूँ कि मैं यहाँ पे बनाऊँ, तो यहाँ पे नहीं बनेगी। तो ये आपने देखा कि इस पर्सपेक्टिव में बन रही है। तो इस चीज़ का आपने हमेशा ख्याल रखना है कि जब भी आपने जिस पर्सपेक्टिव में बनानी है उसी को सिलेक्ट करना है। ठीक है, लेट्स से यहाँ से मुझे ऑरेंज सिलेक्ट करनी है, तो मैं यहाँ राइट ग्रिड पे क्लिक कर दूंगी तो ये सिलेक्ट हो जाएगी। हमें बॉटम सिलेक्ट करनी है तो वी कैन सिलेक्ट दिस वन एंड ग्रीन कलर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा मसला आता है, काफ़ी स्टूडेंट्स को आता है कि ग्रिड हमें, अगर हमने कोई चीज़ बना ली है, अब हम इस ग्रिड को कैसे ख़त्म करें, कैसे इसको ठीक है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। इसको रिमूव करने का आसान तरीका है बहुत, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स यहाँ पे ठीक है उनको पता नहीं चलता कि कैसे करनी है, कहाँ से ये वापस जाएगी। तो सिंपल से आपने क्या करना है, आपने इसको सिलेक्ट रखना है और यहाँ पे एक तो ऑप्शन है हाइड ग्रिड। ठीक है, यहाँ बिल्कुल क्रॉस बना हुआ है, आपने सिंपल इस पे जाके क्लिक करना है तो ये ग्रिड जो है आपकी हाइड हो जाएगी। ठीक है, और दूसरा आपके पास ऑप्शन है, अगर आप Shift+Ctrl+I प्रेस कर देंगे तो आपकी ग्रिड फिर भी शो नहीं होगी, वो हाइड हो जाएगी। ठीक है, तो आप इस तरह से अपनी ग्रिड को हाइड भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब आप सिंपल ग्रिड पे काम कैसे करते हैं, आपको सॉरी अगेन ये बॉटम वाली सिलेक्ट हुई है तो इसीलिए हमारे पास इस तरह का कुछ बनकर आया। लेट्स से मैं यहाँ पे ब्लू वाले को सिलेक्ट करती हूँ। तो अगर आपको कुछ भी बनाना है तो आप इसको एग्जैक्ट इस तरह बना सकते हैं। ठीक है, और मैं इसमें कोई कलर पिन कर लेते हैं हम। ठीक है, दिस वन ओके मच बेटर। मैं इसको बिल्कुल यहाँ पे अरेंज भी कर सकती हूँ
और आप इसको सिलेक्शन टूल से भी यहाँ से छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें, यहाँ से इसकी लेंथ कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, वो भी आपकी मर्जी है। इसमें एक और चीज़ है, आप इसकी ड्रॉप डाउन मेन्यू में राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन हो जाएगा। उसमें आपके पास पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल है। जैसे सिलेक्शन टूल हमारे पास ये है, ये भी वही काम करता है ये, लेकिन पर्सपेक्टिव का उन्होंने सेपरेट नहीं दिया हुआ है, तो इसका भी ऑलमोस्ट वही काम है। ठीक है, लेट्स से मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया तो इसको भी मैं ये देखें रिसाइज कर सकती हूँ इस तरह से। ठीक है, यहाँ से हम इसकी लेंथ इंक्रीज कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं। तो पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल में एग्जैक्ट वही काम करता है जो हमारा सिलेक्शन टूल ये वाला काम करता है। ठीक है, आपको इसको उठाकर यहाँ पे नीचे भी प्लेस कर सकते हैं, तो कुछ भी आप इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, लेट्स से अब मैं एक और यहाँ पे बनाना चाहती हूँ, तो मैं इसको यहाँ से कुछ इस तरह बना लूँगी। ठीक है, तो ये देखिए एक पर्सपेक्टिव आपका यहाँ पे तैयार हो जाएगा। चलिए, ओके, आप इसको सिर्फ शेप से नहीं बना सकते हैं, आप इसको पेन टूल से भी ट्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरह पॉइंट लगाएं, एक पॉइंट यहाँ पे, ठीक है, और लेट्स से यहाँ पे एंड दैट्स वन। ठीक है, तो आप इस तरह से पेन टूल के साथ भी ट्रेसिंग करके अपना पॉइंट कोई भी बना सकते हैं। ठीक है, और उसकी ट्रेसिंग से आप अपने पर्सपेक्टिव को कोई भी डिजाइनिंग कर सकते हैं, ये आपके हैं। अच्छा, और दूसरी बात आपको मैं अगर बताना चाहूँ कि पर्सपेक्टिव आपको कोई भी ऐसी डिज़ाइनिंग करनी है, कुछ ड्रॉ करना है, तो उसके लिए आपको इस चीज़ का ख्याल नहीं रखना है कि लाजमी आपने इस ग्रिड के ऊपर ही बनाना है। नहीं, आप पहले अपनी किसी चीज़ को बनाएं और उसके बाद आप उसका पर्सपेक्टिव दें, तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ओके, लेट्स से मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। ठीक है, हम इसको डिलीट कर देते हैं और अपनी ग्रिड को हाइड कर देते हैं। सॉरी, हमें यहाँ से पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल लेना है एंड देन वी हैव टू क्लोज इट एंड इट विल बी हाइड। ओके, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया हो, पर्सपेक्टिव ग्रिड का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि पर्सपेक्टिव ग्रिड होता क्या है, उसको हम कैसे यूज़ करते हैं, उसको उसमें चेंजिंग कैसे आ सकती है, उसको हाइड कैसे कर सकते हैं। ठीक है, वो सिंपल बेसिक सी चीज़ें हैं, लेकिन अब हम कुछ बनाकर लाजमी देखेंगे। कुछ ढंग का बनाएंगे नहीं तो आपको कैसे समझ आएगा कि आखिर पर्सपेक्टिव ग्रिड पे काम कैसे करना है। सही कह रही हूँ ना मैं? जी बिल्कुल। तो चलें शुरू करते हैं। आज हम कुछ और इंटरेस्टिंग सा बनाएंगे। ठीक है, तो आपका जो कंसेप्ट है वो और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, लेट्स से सबसे पहले हम टाइप टूल को यूज़ करते हैं। हम देखते हैं कि टाइप टूल को हम कोई भी लेटर है, कोई वर्ड है हमारे पास, उसको हम पर्सपेक्टिव में यूज़ कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो लेट्स से सबसे पहले मैं ऐसे करती हूँ, यहाँ पे ग्रिड ही ले लेती हूँ, पर्सपेक्टिव ग्रिड। ठीक है, अब मैं टाइप टूल को यहाँ पे रखकर कुछ टाइप कर लेती हूँ। लेट्स से मैं टाइप कर रही हूँ पर्सपेक्टिव। मैंने पर्सपेक्टिव ही टाइप कर दिया। ठीक है, ये हमारे पास आ गया है और मैं इसके साइज को इंक्रीज कर देती हूँ। उसके हम ओके, लेट्स से मैं इसको फिलहाल एरियल ही रहने देती हूँ। यहाँ से एरियल कर देते हैं और उसको हम कर देते हैं एरियल बोल्ड। ओके, तो आप इसके यहाँ से कलर को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा लाइट ग्रीन सा, ठीक है, फ्रेश लाइट ग्रीन हम इसको दे देते हैं, या लेट्स से ब्लू कर लेते हैं। ओके, ठीक है, ये हमारे पास पर्सपेक्टिव आ चुका है। अब मुझे इसको यहाँ पे प्लेस करना है। ठीक है, और यहाँ पे मुझे इस तरह से इसको पर्सपेक्टिव देना है। लेकिन अगर आप देखें यहाँ से कि मैं इसको उठाकर सिलेक्शन टूल के साथ यहाँ पे प्लेस कर रही हूँ, तो ये उस पर्सपेक्टिव में नहीं जा रहा है, सिंपल वैसे ही है जैसे यहाँ पे मैंने इसको लिखा है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो ये बस एक जो मेन डिफरेंस है पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल का, वो हम इससे डिफ्रेंशिएट करता है कि पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल को आप यूज़ करके इस तरह से सबसे पहले हमने क्या देखना है कि हमारी ब्लू वाली ग्रिड सेलेक्ट हुई हो। ठीक है, तो अच्छा, आप इसको सिलेक्शन टूल से भी कर सकते हैं। मैं इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ। अब मैं इसको यहाँ पे इस तरह से प्लेस कर सकती हूँ। ठीक है, तो मैं इसके साइज को कर रही हूँ इंक्रीज कुछ इस तरह से।
ठीक है, और यहाँ से भी इसको मैं इंक्रीज कर देती हूँ लाइक दिस। ठीक है, और इसको भी हम यहाँ से कुछ इस तरह, सॉरी यहाँ से मैं इसको इस तरह ले आती हूँ। ठीक हो गया। तो यहाँ से आप इसको ये पर्सपेक्टिव दे सकते हैं। ठीक है, और अगर सेम चीज़ मुझे यहाँ पे भी करनी है तो हम यहाँ पे भी कुछ टाइप कर लेते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे ग्रिड टाइप कर लेती हूँ। ठीक है, पर्सपेक्टिव ग्रिड बन जाएगा। ठीक है, और इसके साइज को यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज करो, सॉरी शिफ्ट की प्रेस करके इसके साइज को इंक्रीज कर रही हूँ, और इसके कलर को भी चेंज कर लेते हैं। लेट्स से हम इसको कर लेते हैं पिंक। ओके, ठीक है, ये हमारे पास पर्सपेक्टिव ग्रिड आ गया। अब हमें इसका सिलेक्शन टूल लेना है, रेड वाली साइड को सिलेक्ट करना है। ठीक है, राइट साइड को, और इसको उठाकर सिंपल यहाँ से यहाँ प्लेस करना है। ठीक है, और बाद में आप इसकी रीसाइजिंग कर सकते हैं लाइक दिस, ये कुछ इस तरह से। ठीक है, अगर आप उसको थोड़ा सा और इस तरह स्ट्रेच करना चाहते हैं तो यहाँ से स्ट्रेच भी कर सकते हैं। सेम चीज़ यहाँ पे आपको करनी है तो आप यहाँ से भी इसको थोड़ा इस तरह स्ट्रेच कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हम अब इसको हाइड कर दें, ठीक है, तो ये देखें, तो आपका ये जो टूल है, सॉरी करेक्टर है, कोई लेटर है, आप इसको इस तरह से पर्सपेक्टिव दे सकते हैं पर्सपेक्टिव ग्रिड को यूज़ करके। ठीक हो गया। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई हो। अच्छा, अब हम यहाँ से मैं एक रेक्टेंगल टूल ले रही हूँ। ठीक है, अब हम कुछ इंटरेस्टिंग सा बना कर देखते हैं। लेट्स से मैंने ये एक शेप ले ली है। ठीक है, और मैं इसके कलर को चेंज कर रही हूँ। रेड चूज करके मैं इसको थोड़ा सा पीच सा शेड देना चाहती हूँ, तो मैं इसको कुछ इस तरह से, मे बी दिस वन। ओके, ये ठीक है। ठीक है, मैंने एक ये शेप ले ली और इसमें ये कलर सेलेक्ट कर लिया। अब मैं सॉरी इसी की एक कॉपी ले रही हूँ। ठीक है, और इसको मैं कुछ इस तरह से, ठीक है, और इसको उठाकर यहाँ बिल्कुल इसके ऊपर प्लेस कर दूँगी। इसके कलर को हम थोड़ा सा और डार्क कर देते हैं। ठीक है, अगर हम इसी को सेलेक्ट करें और यहाँ से हम स्मेक को ही देख लेते हैं, यहाँ से हम स्मेक ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से आप इसको डार्क लाइट कर सकते हैं। स्मेक थोड़ा सा अगर आपको ब्राइटनेस देनी हो तो ये इजी रहता है ब्राइटनेस देने के लिए। ठीक है, लेट्स से हम अगर सी से जाएं तो ये थोड़ा सा हमें इस तरह शो हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये भी ट्राई कर लेते हैं। अगर हमें बाद में थोड़ा सा और चेंज करना हुआ तो हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, ये मुझे बेटर लग रहा है, ये वाला कलर। ओके, तो हमारे पास कुछ इस तरह से आ गया। मैं एक हाउस वीकेंड से या फ्लैट जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है, फ्लैट बनाना चाह रही हूँ। ठीक है, उस तरह की कोई चीज़ बनाएंगे, उसको हम पर्सपेक्टिव देंगे। ठीक है, एक बिल्डिंग टाइप हम बनाएंगे और उसमें पर्सपेक्टिव का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये आ चुका है और मैं इसी को सिलेक्ट करके इसकी ऑल्ट की से एक और कॉपी दूंगी यहाँ पर, और इसको मैं शिफ्ट और ऑल्ट की प्रेस करके बिल्कुल छोटा सा इस तरह से। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ी सी स्क्वायर शेप देना चाह रही हूँ, तो मैंने शिफ्ट की अब नहीं प्रेस किया, मैंने इसी तरह इसको दोबारा से रिसाइज कर लिया है। ठीक है, तो अब ये मेरे पास इस तरह आ गई। इसको मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, ऑब्जेक्ट पे जाकर मैं पाथ में ऑफसेट पाथ, ठीक है, और मैं इसको 7 पिक्सल से कर देती हूँ। ठीक है, वैसे आप प्रीव्यू भी ऑन करके देख सकते हैं, तो ये आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, इसको ओके कर देती हूँ और इसके कलर को हम थोड़ा सा और डार्क कर देते हैं, कुछ इस तरह। ज़्यादा डार्क हो गया आई थिंक सो, थोड़ा सा मैं इसको लाइट रहने देती हूँ। मे बी दिस वन, थोड़ा सा यहाँ से कर लेते हैं। ठीक है, और इसको हम थोड़ा सा और डार्क कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये थोड़ा सा ब्राउनिश में जा रहा है, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि ये ब्राउनिश में ना जाए। ठीक है, ये बीच में ही रहे हमारे पास। ठीक है, अच्छा, ये जो हमारे पास है, अब मैं इसको बिल्कुल इस तरह से कर रही हूँ। ठीक है, और आई थिंक मुझे इसका कलर थोड़ा सा लाइट करना चाहिए।
ये हम इसका कलर ही लाइट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा और लाइट कर देती हूँ। हम इसको यहाँ से भी कर सकते हैं और कलर गाइड में जाके यहाँ से भी हम इसके कलर को लाइट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें यहाँ से। तो अब ये थोड़ा सा ब्राउनिश सा शेड आ चुका है हमारे पास, तो विल गो बैक और मैं यहाँ पे कंट्रोल Z कर रही हूँ और हमारे पास एग्जैक्ट वही कलर आ जाएगा आई थिंक। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम पीछे से, ठीक है। आई थिंक ये इसके ऊपर हम इसको यहाँ पे उठा के रख लेते हैं और देख लेते हैं कि कलर का कोई थोड़ा सा हमें सॉरी इसको थोड़ा सा हमें ये डार्क कलर ही चाहिए, ये वाला। ठीक है, तो मैं इसको दोबारा से थोड़ा सा डार्क करने की कोशिश कर रही हूँ। इसको थोड़ा सा हम इस तरह करेंगे और हम इस वाले को भी थोड़ा सा और डार्क कर लेते हैं। ठीक है, लेट्स से दिस वन, ताकि हमें शो भी हो कि आखिर हम बना क्या रहे हैं। ठीक है, इसको मैं दोबारा से अ लिटिल बिट मोर, ठीक है, जस्ट लाइक दिस। या आई थिंक दिस वन इज परफेक्ट, थोड़ा सा लाइट लाइक दिस। ओके, इसको मैंने सेलेक्ट किया, Ctrl+G कर रही हूँ। ठीक है, ग्रुप हो जाएगा हमारे पास। Alt की प्रेस करके मैंने इसकी एक कॉपी ली। ठीक है, बिल्कुल इसको मैं यहाँ पे प्रेस कर रही हूँ और मैंने अब सॉरी इन दोनों को सिलेक्ट किया और मैं इनकी दोबारा से एक कॉपी ले रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, लाइक दिस। ठीक हो गया। अब मैं दोबारा से इसी को लेती हूँ, इसकी कॉपी ले रही हूँ और यहाँ पे प्रेस कर रही हूँ। इसको थोड़ा सा यहाँ पे रख के, ठीक है, और मैं इसको थोड़ा सा स्क्वायर शेप में देना चाहती हूँ लाइक दिस, और यहाँ से कुछ इस तरह लाइक दिस। ओके, ठीक है, और मैं इसको अरेंज में जाकर सेंड टू बैक कर दूंगी, तो ये हमारी सेंड टू बैक हो जाएगा। ठीक है, अब इसका कलर हमें थोड़ा सा हम डार्क कर लेते हैं लाइक दिस। ठीक है, ताकि हमें ये जो इसके अंदर में आखिर हम ये बना के नहीं, हमारे पास हाउस है, मैंने आपको पहले ही बताया, तो ये इसकी विंडोज बना रही हूँ मैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी विंडोज हो जाएंगी। तो इसको हम डार्क ही रखते हैं, तो आई थिंक ये ऐसे बेटर लग रहा है। ठीक है, हमने क्या करना है, मैंने इस सारी शेप्स को सिलेक्ट कर लिया है और मैं यहाँ अलाइन में जाकर इनको सेंटर में अलाइन कर लूँगी। ठीक है, सॉरी कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारे पास अलाइन हो चुकी है। ठीक है, अब मैं इन सबको दोबारा से सिलेक्ट कर रही हूँ और इसको मैं शिफ्ट की प्रेस करके ऑल्ट की भी प्रेस कर रही हूँ और बिल्कुल दोनों साइड से रीसाइज कर रही हूँ। थोड़ा सा मुझे छोटा चाहिए, जाहिर सी बात है, और मैं इसको उठाकर यहाँ पे प्लेस कर दूंगी। अब ये हमें डार्क कलर इसका शो नहीं हो रहा क्योंकि वो बैक पे चला गया है, तो मैं इसको अरेंज करके सेंड टू बैक कर दूंगी, तो ये हमारी विंडो दोबारा से यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो इसको मैं दोबारा से थोड़ा सा अगेन छोटा कर देती हूँ लाइक दिस। ठीक है, सॉरी ठीक है, इतना इनफ है। ठीक है, अब मैं दोबारा से सॉरी इस सारे को सिलेक्ट, ठीक है, इस सारे को हम सिलेक्ट करते हैं और ग्रुप कर लेते हैं। ठीक है, आई थिंक मुझे इसको यहाँ पर ही प्लेस करके ग्रुप कर लेना चाहिए था। लेट्स से मैं इसको Ctrl+G कर लेती हूँ। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं लाइक दिस। ओके, अब मैं इसको आराम से सेलेक्ट करूँगी, इसकी कॉपी लूँगी और इसको मैं यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट, यहाँ से आप देख लें इनके सेंटर मैच हो रहे हैं कि नहीं। ठीक है, ये देखा थोड़ा सा ऊपर नीचे है। अगेन आप इसको उठाएं और यहाँ पे आप कुछ इस तरह, अब ये बिल्कुल एग्जैक्ट बराबर है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है, तो मैं इसको थोड़ा सा और, अच्छा आप यहाँ पे रिफ्लेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसका सेंटर पॉइंट यहाँ पे, ये देखें बिल्कुल यहाँ पे सेंटर पॉइंट है, आप इसको सेंटर पॉइंट बनाकर इसको यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर दें, तो एग्जैक्ट आपकी जो डिस्टेंस है वो भी आपका एग्जैक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो मैं एक ऑब्वियसली रैंडम सा डिज़ाइन बना रही हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए, तो मुझे इतनी खास ज़रूरत नहीं है। आप प्लीज़ जब भी कोई ऑब्वियसली किसी कस्टमर के लिए डिज़ाइनिंग करें तो आप ये इन चीज़ों का ख्याल रख लिया करें, तो आप ऐसे रिफ्लेक्ट कर लिया करें ताकि आपको एग्जैक्ट वो
सेंटर में ही मिले, एक जैसी स्पेसिंग हो। ठीक हो गया। तो ये हमारी बन चुकी हैं विंडोज़। अब मैं इसी तरह, अच्छा मैं चाह रही हूँ कि ये यहाँ पर भी ये एग्जैक्ट ब्राउन सा कलर आता है। ठीक है, तो मैं इसको सिलेक्ट करके आई ड्रॉपर लूँगी और ये वाला कलर यहाँ पे इस तरह से सिलेक्ट कर दूँगी। ठीक हो गया। तो हमारे पास ये कलर आ चुका है और मैं यहाँ पे बनाना चाह रही हूँ अब एक डोर। तो अगेन एक यहाँ पे इस तरह से एक रेक्टेंगल ले रही हूँ। ठीक है, लेट्स से हम इसके कलर को आई ड्रॉपर से मैं ये सेलेक्ट कर लेती हूँ और अब मैं इसको थोड़ा सा डार्क करती हूँ। ठीक है, लेट्स से हम इसको ये इतना रख लेते हैं। ठीक है, और मैं इसको यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ये 2 पॉइंट सिलेक्ट करूँगी और यहाँ से इसको थोड़ा सा राउंड कर दूँगी लाइक दिस। ठीक है, इसको सिलेक्ट रखना है और दोबारा से हम इसको पाथ पे जाके ऑफसेट पाथ करेंगे। अगेन 7 पॉइंट ही हमें काफ़ी, ये देखें इस तरह आ जाएगा। आप ओके कर दें, प्रीव्यू देख लिया करें, आपके लिए इजी रहता है। अब इसके कलर को मैं अगेन डार्क कर रही हूँ। ठीक है, ये देखें ओके, ये ज़्यादा हो जाएगा तो हम इसको इतना कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मैंने इसको अगेन उठाकर Ctrl+G कर दिया और इसको हम रीसाइज कर लेते हैं। ठीक है, लाइक दिस, और मैं इसको उठाकर यहाँ पे प्लेस कर दूंगी। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे कुछ इस तरह। ठीक है, अगेन मैं इसको थोड़ा सा छोटा करना चाह रही हूँ ताकि ये विंडोज़ के साथ ना लगे बिल्कुल। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक हाउस तैयार हो चुका है विद विंडोज़ एंड अ डोर। ठीक है, मैं इसकी एक अगेन कॉपी लेना चाहती हूँ सेम इसी कलर की। ये मैंने कॉपी क्यों ली है ये मैं अभी आपको समझाऊंगी। ठीक है, अभी इसको हम साइड पर ही रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर सॉरी मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह मूव करके यहाँ पे प्लेस कर देती हूँ। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, मुझे अब दोबारा से इस सारे की मैं इसको सिलेक्ट कर रही हूँ और ऑल्ट की प्रेस करके मैंने एक और कॉपी ली है। ठीक है, और इसको मैं सिलेक्ट करके यहाँ पे कुछ इस तरह से प्लेस कर देती हूँ। ठीक है, अब मैंने ये कॉपी क्यों ली है, मुझे इसकी इन सब के कलर की चेंजिंग करनी है। ठीक है, मुझे कोई और कंट्रास्ट लेना है। ठीक है, तो लेट्स से हम अब कौन सा कंट्रास्ट बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं स्क्वायर शेप में ले लेती हूँ। लेट्स से हम ब्लू का कोई शेड सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा इसको हम डार्क कर लेते हैं ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। ठीक है, लेट्स से ये ठीक है और हमारे पास ये है। इसको हम अगेन आई ड्रॉपर से ये सिलेक्ट करके ठीक है हम यहाँ से इसको डार्क कर देते हैं लाइक दिस। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। अगेन इसमें हम आई ड्रॉपर टूल लेते हैं और ये सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको फिर से डार्क कर देती हूँ मैं कुछ इस तरह से। ठीक है, ये हमारे पास एक डोर आ जाएगा। ठीक है, और मैं चाह रही हूँ कि इसकी जो आउटसाइड पार्ट है वो ज़्यादा डार्क हो जाए। ठीक है, ये देखिए कुछ इस तरह से। ठीक है, तो हमारे पास ये बन जाएगा डोर और ये है हमारे पास विंडोज़। ठीक है, मैंने इसको अच्छा अब आपने क्या करना है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से अगर मैं सेपरेट सबको सिलेक्ट करूं तब हम इसको कलर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, फिर मैं आई ड्रॉपर टूल ले रही हूँ, इस कलर में जा रही हूँ और इसको मैं थोड़ा सा बिल्कुल इसमें डार्क करूँगी, ज़्यादा डार्क नहीं करूँगी। सॉरी Ctrl+C। ठीक है, अब मुझे दोबारा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेना है और इसके इस पार्ट को मुझे आई ड्रॉपर टूल से बिल्कुल एग्जैक्टली एक वाला कलर। ठीक है, हम ये कलर कर लेते हैं और मैं अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इस पार्ट को शिफ्ट की हम प्रेस करके इन सबको एक ही कलर ऐड कर लेते हैं ताकि हमें आसानी हो जाएगी। ठीक है, अगेन आई ड्रॉपर टूल लूँगी और ये वाला कलर इनमें ऐड कर दूँगी। ठीक हो गया, फिर हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे और इसके ऊपर वाले पार्ट को हम शिफ्ट की प्रेस करके सिलेक्ट करते जाएंगे। ठीक है, शिफ्ट की प्रेस कर लिया करें, एक एक को आप करने बैठेंगे तो आपका बहुत टाइम लग जाएगा।
टाइम वेस्टेज होगा तो वो आपने बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, यहाँ से कर लें या यहाँ से कर लें, एग्जैक्ट एक ही कलर है। अच्छा, यहाँ पे हमसे गलती हो गई कि हमें ये सिलेक्ट हो गया, तो अगेन हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो लेट्स से हम इसको सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपने बहुत ख्याल से करनी है, इसकी सिलेक्शन जो है। ठीक है, वो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, तो इसकी सिलेक्शन में आपको थोड़ा सा मसला आ जाता है। ठीक है, सॉरी। तो ये हमारे पास इस तरह से विंडोज़ आ गई हैं। अब हमें इसका और सॉरी अगेन हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे और हमें इसका और मैं शिफ्ट की प्रेस करके इसका कलर चेंज कर रही हूँ। ठीक है, आई ड्रॉपर टूल से मैं इसको यही कलर दे रही हूँ। ठीक है, लेकिन मैं इसको अगेन यहाँ से थोड़ा सा और जैसे लाइट करके देखते हैं, या हम इसको थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। या आई थिंक डार्क इज बेटर, इजंट इट? या इट इज। ओके, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। अच्छा, हम इसके भी इस डायरेक्ट सिलेक्शन से इसके इस पॉइंट को सिलेक्ट करके डार्क कर सकते हैं। ये देखें इस तरह से। क्या ख्याल है आपका? अब लग रहा है ना कुछ इंटरेस्टिंग सा? ठीक हो गया। तो ये हमारे पास दो हाउस तैयार हो चुके हैं। हमने एक राइट ग्रिड के लिए बना लिया है, एक लेफ्ट ग्रिड के लिए बना लिया है। ठीक है, हमें इसमें देना असल काम क्या है हमारा, पर्सपेक्टिव का। तो सबसे पहले इसको मैं सेलेक्ट करके कंट्रोल प्लस जी, ग्रुप हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसकी मैं एक ठीक है और की प्रेस करके एक कॉपी ले लेती हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा सा उठाकर यहाँ पर और इसको थोड़ा सा हम इसके ऊपर ही रख देते हैं और इसकी ऑल्ट की प्रेस करके एक और कॉपी ले लेते हैं। ठीक है, लाइक दिस। अब हम दोबारा से मैं इसको करके कंट्रोल प्लस जी कर देती हूँ। ये सारा हमारे पास ग्रुप हो गया। इसको यहाँ प्रेस करते हैं और ऑल्ट की प्रेस करके इसकी कॉपी, अगेन ऑल्ट की प्रेस करके, या आप कंट्रोल प्लस डी प्रेस कर दें तीसरी बार तो आपके पास एक कॉपी आ जाएगी। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करती हूँ। ठीक है, लाइक दिस, इस तरह से, ताकि मैं इन सबको उठाकर यहाँ पे प्लेस कर दूँ कुछ इस तरह से। ओके, और सॉरी, मुझे एक कॉपी इस कलर में भी इसकी चाहिए थी, तो वो हम लेना भूल चुके हैं। तो चलें, कोई बात नहीं, हम इसी की एक कॉपी लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसको यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं और मैं इसमें कलर सेलेक्ट कर लेती हूँ, दिस वन। ठीक हो गया, ये आ गया हमारे पास, और इसको भी यहाँ पे प्लेस कर लेती हूँ इसके साथ, और हम इन सबको उठाकर यहाँ पे रख लेते हैं। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा था कि ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी चीज़ को, किसी डिज़ाइन को पर्सपेक्टिव देना है तो आप उसको हमेशा पर्सपेक्टिव ग्रिड के ऊपर ही बनाकर दे सकते हैं। नहीं, आप पहले कोई चीज़ बना लें, अपनी डिज़ाइनिंग कर लें, तो वो ज़्यादा ईजी रहता है। ठीक है, तो आपको ग्रिड्स डिस्टर्ब नहीं करती हैं। ठीक है, आप कंफर्टेबल होते हैं आर्टबोर्ड पे अपनी डिज़ाइनिंग करने में। तो आप ठीक है, जब भी आपने करना है आप ट्राई करें ज़्यादा यही कि आप पहले उसको डिज़ाइन कर लें। अगर आपको ग्रिड पे ही डिज़ाइनिंग करना इजी लगता है तो आप उस पर भी ऑब्वियसली कर सकते हैं। ये तो आप पर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह डिज़ाइनिंग करना ईजी लगता है। ठीक है, हमेशा अपने लिए आसानी किया करें, ईजी टू यूज़। ठीक है, कम स्टेप्स और जो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग ना हो उन्हीं को यूज़ किया करें। ठीक हो गया, तो इस तरह हम पहले डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। अब पर्सपेक्टिव ग्रिड के ऊपर हम किस तरह इसको प्लेस करेंगे और किस तरह हम उसको पर्सपेक्टिव देंगे, तो वो सारी चीज़ें भी हम अभी देखते हैं। ठीक है, तो हमारी डिज़ाइनिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। हम सिंपल यहाँ से अब पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास हमारी ग्रिड आ गई है। ठीक है, अब कोई सा भी कलर मैं उठाकर यहाँ पे प्लेस कर दूंगी। लेट्स से हम यहाँ पे ब्लू वाला प्लेस कर देते हैं और ब्लू वाले पे हम जस्ट PG1 इसको प्लेस कर देते हैं। ठीक है, अगेन अगर मैं इसको उठाकर सबसे पहले हमें ऑब्वियसली ग्रिड है, मुझे ब्लू सेलेक्ट करनी है, और अगर मैं इसको उठाकर सिलेक्शन टूल से यहाँ पे प्लेस कर रही हूँ तो ये यहाँ पे प्लेस नहीं होगी, एग्जैक्ट उसी पोजीशन में है जैसे मैंने इसको बनाया है। ठीक है, ये एक पर्सपेक्टिव में नहीं जा रही है, तो आपने क्या करना है, पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल लेना है। ठीक है, अब आप देखें तो ये एग्जैक्ट उसी पर्सपेक्टिव में जाएगी। ठीक है, तो इसको बिल्कुल एग्जैक्ट आपने यहाँ पे इस तरह से बना लेना है। ठीक है, और मैं इसके साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर रही हूँ, लेट्स से इस तरह, या आई थिंक इट्स इनफ।
और इसको थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रेच कर दिया मैंने। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। और हम अब उठाते हैं इस ब्लू वाले को। पहले मैं इसको ऑरेंज कर देती हूँ और हम इसको उठाकर यहाँ पे प्लेस करते हैं। बिल्कुल इसके साथ इसी लेंथ में आपने प्लेस करना है। ठीक है, ये देखें, इसको कुछ इस तरह से बिल्कुल यहाँ पे इसके साथ। ठीक है, तो ये आपकी प्लेस हो चुकी है। अब आप देखेंगे ये एक अब पर्सपेक्टिव आ रहा है। ठीक है, और अब हम अपने इसी तरह एक एक करके इसको प्लेस करते जाएंगे। ठीक है, फिर कंट्रोल पर जी कर रही हूँ और मैं अब दो साइड सेलेक्ट करती हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ से ठीक है, यहाँ से हम पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल लेते हैं और मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज करना चाह रही हूँ, लाइक दिस। ठीक है, कुछ इस तरह से पर्सपेक्टिव देना चाहती हूँ मैं। सिलेक्शन टूल लेंगे और अगेन हम इसको यहाँ पे कुछ इस तरह। ठीक है, थोड़ा सा और अगर आपको चेंज करना हो तो यहाँ से आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो जो आपकी एडिटिंग वगैरह है वो साथ साथ चलती रहती है। ठीक है, यहाँ से अगर मैं दोबारा पर्सपेक्टिव ग्रिड लूँ, शिफ्ट प्लस पी भी आप प्रेस करते जाएंगे तो आपके पास वही सेम टूल आ जाएगा। सॉरी, पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। और मैं इसको भी थोड़ा सा सेट कर देती हूँ अकॉर्डिंग इसी के, सॉरी, कंट्रोल प्लस सी, और मैं इसको यहाँ से यहाँ पे रहने देते हैं। मेक श्योर आपने ये लेना है और इसकी मैं यहाँ से बिल्कुल लेंथ इंक्रीज करना चाह रही हूँ। यहाँ पे प्लेस कर दें और इसको यहाँ से आप बिल्कुल इसके लाइक दिस, और यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ। आई होप ये बिल्कुल इसके बराबर ही होगा। ठीक है, तो ये हमारा जो पीच वाला है ये थोड़ा सा ग्रिड से बाहर जा रहा है, तो मैं इसको भी एडजस्ट कर देती हूँ। ठीक है, अगर हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो ये एक कुछ इस तरह से अब थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। बिल्कुल एग्जैक्ट कोशिश करनी है कि आप बिल्कुल इसके बराबर रखें। ओके, आई थिंक दैट्स इट। ये बिल्कुल ऑलमोस्ट अब इक्वल है। ठीक है, तो अब आप इसको भी उठाकर यहाँ पे प्लेस, सॉरी, हमारे पास अगेन वो है, हम इसको उठाते हैं और कंट्रोल प्लस सी। ठीक है, अब मैं इसको उठाकर यहाँ पे अगेन इसके साथ प्लेस कर देती हूँ। सेम वही काम, इसकी भी लेंथ इंक्रीज कर दें और आपके पास ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, और मैं इसके साइज को भी उतना ही कर देती हूँ जितना हमारे पास ये है। ठीक है, कुछ इस तरह से। और अगेन इसको उठाकर भी हम यहाँ पे प्लेस करते हैं और मैं इसके साइज को इंक्रीज करके इतना ही करती हूँ जितने हमारे पास है। तो साइजेस आप इक्वल ही रखिएगा, जो पर्सपेक्टिव है वो आपका वैसे भी आ जाएगा। ये मत कीजिएगा कि आप खुद छोटा उसको करते जाए, नहीं, आपने खुद छोटा नहीं करना है, आपने बस यहाँ से इसकी साइजिंग इक्वल रखनी है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे कर रही हूँ और यहाँ से मैं इसकी साइज को कम करके यहाँ से थोड़ा सा इंक्रीज कर देती हूँ, बस लाइक दिस। ओके, ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। अब हम इस साइड को सिलेक्ट कर लेते हैं, सॉरी, ऑरेंज वाले को, और मैं इसको उठाकर यहाँ पे प्लेस करती हूँ। ठीक है, लाइक दिस, और मैं इसको भी बिल्कुल इसके साइज का स्ट्रेच कर लेती हूँ। ठीक है, तो हमारे पास अब ये आ गया। इसको उठाकर भी यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं, इसको स्ट्रेच करेंगे, स्केल अप कर रही हूँ और बिल्कुल इसके इक्वल ही हम इसको प्लेस कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास एक बिल्डिंग आ चुकी है। लेकिन अब हमने ये जो चीज़ बनाई थी इसका क्या काम है? ठीक है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम है। अब आपने इसको, हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो हमारे पास स्पेसेस हैं यहाँ पे, हमें इसको यहाँ पे भी पर्सपेक्टिव देना है। सिर्फ हमें यहाँ पे पर्सपेक्टिव नहीं देना है, हमें इन हाउसेस के दरमियान भी पर्सपेक्टिव देना है। हमें इनको एक वॉल बनानी है, एक हम जैसे कह सकते हैं ओपन रोड बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह का हमें कुछ पर्सपेक्टिव देना है कि ये एक साथ है घर, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे इसको
ठीक है। और इसको उठाकर मैं अगर यहाँ पे प्लेस करती हूँ तो ये देखें यहाँ से ये कुछ इस वाले को सिलेक्ट करना है और इसके साइज को इंक्रीज कर रही हूँ मैं यहाँ से कुछ इस तरह, ठीक है। और इसको क्या करना है, अरेंज एंड सेंड टू बैक, ठीक है। और इसको इसी तरह रखें और इसके कलर को हम यहाँ से डार्क कर देंगे, ठीक है। ज़्यादा डार्क नहीं, आई थिंक इट्स इनफ, ठीक है। ये देखें, अब आप जब ग्रिड को हाइड कर देंगे तब आप देखिएगा तो बहुत ही आपको इंटरेस्टिंग चीज़ लगेगी, ठीक है। मैं इसी की और से कॉपी ले रही हूँ, Ctrl+C, और मुझे इसकी कॉपी लेनी है सिर्फ, और इसको बिल्कुल यहाँ पे इस तरह से प्लेस कर देना है, ठीक है। और यही सेम चीज़ हम यहाँ पे करेंगे, सॉरी इसको मैं अभी यहीं पे प्लेस कर देती हूँ। और हम अब इसकी ये साइड सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको हम यहाँ पे उठाकर प्लेस कर देते हैं बिल्कुल यहाँ पे, ठीक है। और मैं इसको स्केल अप कर रही हूँ इतना, और यहाँ से कुछ इस तरह से, ठीक है। अगेन ये सिलेक्टेड है, अरेंज करके इसको सेंड टू बैक कर दें और इसके कलर को डार्क कर देती हूँ मैं थोड़ा सा, ठीक है। आई थिंक दैट्स इनफ, ठीक है। और यहाँ से इसी को सिलेक्ट करने दें और इसी की मैं ऑल्ट की से कॉपी लेकर इसको यहाँ पे प्रेस कर दूँगी ऐसे, ठीक है। तो आई थिंक इसको मैं थोड़ा सा स्केल डाउन कर लेती हूँ, दैट्स इट, ओके, ठीक है। तो यहाँ से आप कुछ इस तरह कर सकते हैं, ये इसकी एक आप इसको इस तरह कर सकते हैं, ये बिल्कुल एक रोड साइड है, हमें इसकी स्पेस फिल करनी है तो पेन टूल से पॉइंट बना सकते हैं हम कुछ इस तरह से और इसको भी फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको सिलेक्ट रहने दें और इसको भी एक डार्क कलर दे दें ताकि ये एक उसका थोड़ा सा डिफरेंट पार्ट आपको शो हो, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। और इसी को मैं चलिए इसको रहने देते हैं, हम दोबारा से पेन टूल लेते हैं, मैंने उसको बिल्कुल लेट्स से यहाँ पे हम पॉइंट ले लेते हैं और यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर और यहाँ पर कुछ इस तरह से, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे डिलीट कर देती हूँ और ये हमारे पास सिलेक्शन बन जाएगी, ठीक है। अगर हम एडोपर से ये कलर ऐड करें और हम इसको थोड़ा सा अब डार्क कर देते हैं, अगेन मैं थोड़ा सा डार्क करें और ये हमारे पास कुछ इस तरह से एक बन चुकी है बिल्डिंग, ठीक हो गया। तो आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। और मैं थोड़ा सा इसका और हमारे पास ये जो चीज़ थी, ठीक है, इनके कलर को थोड़ा सा डार्क करना चाह रही हूँ, और ठीक है, लेट्स से हम इनको थोड़ा सा और डार्क कर देते हैं, बिल्कुल डार्क नहीं, थोड़ा सा डार्क, ठीक है। और यहाँ से भी आप इसको थोड़ा सा डिफरेंट कलर ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह आ जाएगा। अब मैं सिंपल ग्रिड पे जाके इसको हाइड कर देती हूँ लाइक दिस, सॉरी हमें पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल लेना है, ये सिलेक्शन टूल से नहीं होगा हाइड, आपको हमेशा इस तरह करना होगा, या आप इसको सिंपल शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस आई प्रेस करके आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है हमारे पास एक फ्लैट, आप कह सकते हैं एक बिल्डिंग है, ठीक है। ये हमने उसका पर्सपेक्टिव क्रिएट किया है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हमने किस तरह उसको पर्सपेक्टिव दिया है। यहाँ से थोड़ा सा एरर आ गया है, मुझे लग रहा था कि ये कवर हो चुका है एरिया, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा रह गया है, लेकिन चलें कोई बात नहीं, जैसे हमने यहाँ पे कवर किया है वैसे ही आपने यहाँ पे भी कवर कर लेना है। तो आई होप आप इससे बेहतर डिज़ाइनिंग करेंगे, कुछ अच्छा बनाएंगे, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। बहुत सिंपल सा डिज़ाइन है, बस आपको ग्रिड को यूज़ करना आना चाहिए कि हमें किस तरह अपने किसी ऑब्जेक्ट को, किसी शेप को उसके ऊपर प्लेस करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी इसमें होती है जब आप शुरू में इसको यूज़ करते हैं, लेकिन आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतनी ही आसान होती जाएंगी।
ठीक है। तो आई थिंक आप लोग ज़रूर कर सकते हैं ये लोग, और क्यों नहीं कर सकते, हर कोई ये चीज़ कर सकता है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, ये देखें इस तरह से कुछ ये हमारे पास बन जाएगा। ठीक हो गया। तो आई थिंक आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज़ लेकर आऊँगी जो आपके बहुत काम की होगी। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरा आज का टॉपिक पसंद आया हो, मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो, हर डिज़ाइनिंग पसंद आई हो, तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड प्रेस द शेयर बटन। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, तो चलें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।